आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। कृष्ण कौन है? मैं आपसे निवेदन करूं, आपसे पूछूं कि कृष्ण कौन है। सामान्य व्यक्ति क्या जवाब देगा? बस यही, जो माखन चुराते थे, गैया चराते थे, वो जो वृंदावन में घूमते थे, वो जो मुरली बजाते थे, वो हमारे भगवान हैं। ये सब सरल प्रश्नों को तर्क से काटा जा सकता है, इनकी निंदा स्तुति की जा सकती है, पर ये वास्तविक में श्री कृष्ण का परिचय है। इसे दीजिए। छोटी बुद्धि वाला आदमी तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये बोला क्या है। इसको समझने के लिए ही पहले अध्ययन करना पड़ेगा शास्त्र का। यदि पूछे कोई कृष्ण कौन है तो ये श्लोक बताओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमे। कृष्ण किसे कहते हैं? माखन चुराना, गैया चराना, ये सब लीला के विषय हैं, हम लोगों के लिए हैं, परंतु उनका वास्तविक रूप क्या है? जो सद चित आनंद है। सत भी वही है, चिद भी वही है और आनंद भी वही है, और वे तीनों हैं। ये जो भागवत जी का पहला श्लोक है, ये श्री कृष्ण का परिचय देता है। रूप कैसा है? हम शर्मा जी को बोले कि भैया हमारे मित्र आने वाले हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन से लेके आना है। पहली चीज हम क्या बताएंगे? वो दिखता कैसा है? वो लंबा होगा, गोरा होगा, या धोती बांधे होगा, तिलक लगा रखा होगा, यानी दिखता कैसा है? तो दूर से ही देखकर पहचान जाओगे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो श्री कृष्ण का परिचय दिया है सच्चिदानंद रूपाय इस श्लोक से। तो भगवान कृष्ण कौन है? सदात्मक, चिदात्मक, वे आनंदात्मक। सद 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 का मतलब ये होता है कि वो अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। यहाँ पर ऑक्सीजन तो है, इसका प्रमाण क्या है? कि हम लोग सब आराम से बैठे हैं। वो व्याप्त है, सुलभ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान्य है। ऑक्सीजन कितनी दुर्लभ हो सकती है, 2 साल में दुनिया ने समझ लिया था। भाई, एक सिलेंडर के पीछे पीछे फिर रही थी दुनिया। तो सद का मतलब आप उसका अनुभव कर सके या ना कर सके, फिर वो है। जैसे ये आंख दुनिया में व्याप्त बहुत सारी चीजें नहीं देख सकती, बहुत छोटे छोटे माइक्रो एंजाइम नहीं देख सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, वो है। ऐसे ही जो चीज अनुभव में नहीं आ सकती, फिर भी उसका अस्तित्व है, उसको सद कहते हैं। अब चिद किसे कहते हैं? अगर कोई साधन किया जाए, जब उस चिद में सद जुड़ जाए तो वो अनुभव में आ जाती है। अर्थात जैसे ये माइक खुद कुछ नहीं बोलता, पर इसमें कोई बोले तो ये बात आप तक सुना देता है। आप बोलेंगे हमने कथा कहाँ से सुनी? माइक से सुनी, लेकिन माइक ने तो नहीं सुनाई, इसमें कोई व्यक्ति बोला, उस माध्यम से आपने सुना। अर्थात जैसे दूर के ग्रहों को ये आंख नहीं देख सकती, अगर आप दूरबीन लगाकर देखो तो वो दूर का ग्रह भी अनुभव में आ सकता है। उसी को चिदात्मकता कहते हैं। ब्रह्म अनुभवगामी तो नहीं है, पर अगर किसी के पास ज्ञान का साधन हो, गुरु की कृपा हो, तो चिदात्मक चैतन्य प्रभु अनुभव में आएगा। जब सद और चिद मिल जाए तो तीसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? जो सहज में अनुभव में आ जाए। अर्थात हाथ में बंसी, मोर पंख और टेढ़ी टांग, ये ही भगवान का स्वरूप है। आनंद कृष्ण का स्वरूप है। रूप और स्वरूप में अंतर होता है। रूप तो मोर पंख धारण करके कोई बच्चा भी बन सकता है, लेकिन स्वरूप पाना कठिन है। फिर वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ये सच्चिदानंद मोर पंख, बंसी और टेढ़ी टांग ही जो धारण कर ले, उसमें ही भगवान का रूप दिखेगा। उसी मूर्ति को धनुष धरा दो तो राम दिखेंगे, और बंसी धरा दो तो कृष्ण दिखेंगे, और त्रिशूल धरा दो तो शिव दिखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिहि तैसी। विश्व और विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, ये हमारा आधार है। अरे भाई, आप किसी मुसलमान से पूछिए कि खुदा कौन है, तो वह आपको सैद्धांतिक परिभाषा देगा, कुरान से इधर उधर नहीं जाएगा। आप किसी क्रिश्चियन से पूछिए यीशु कौन है, तो वह आपको सैद्धांतिक परिभाषा देगा बाइबिल से। और हमारे यहाँ शास्त्रों का अध्ययन न करने से, गुरु आश्रय में न रहने की वजह से यह कमी है। और कोई हमसे पूछे कि राम कौन है, वो क्या परिभाषा देगा? वे जो अयोध्या में पैदा हुए, वनवास गए, रावण वध, ये वो बस हो गया। जो राम है उनकी विशुद्ध परिभाषा दीजिए, जो कृष्ण है उनकी विशुद्ध परिभाषा दीजिए, उसकी कोई काट नहीं हो सकती है। वे जो
चलाते हैं, वे जो बनाता है, जो समाप्त करता है अर्थात प्रलय करता है। इन तीनों का जो अधिपति है, जो सद चिद आनंद है, जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार का हेतु है, तापत्राय विनाशाय अर्थात जो तीनों तापों को दूर कर देता है, देविक देहिक भौतिक। पहली समस्या शरीर की समस्या, आंख ठीक करो तो कान खराब है, कान ठीक करो तो पेट खराब। यदि शरीर ठीक रखा तो समाज बिगड़ गया, भाभी रूठ गई तो भाई मनाया, ताई रूठ गई तो चाचा मनाया, पड़ोसी रूठ गए तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मनाया। यदि समाज भी ठीक रखा तो देवता बिगड़ गया। कभी बुध टेढ़ी नजर से देख रहा है, कभी शनि का 7.5 प्रकोप है, कभी शुक्र ऊपर हो गए हैं, कभी बृहस्पति। व्यक्ति 10 उंगलियों में 9 अंगूठियां पहनकर घूम रहा है। देखो, एक है दुख, एक है ताप, अर्थात आपने गर्मी नहीं भगाई, किसी कमरे में तुमने पंखा लगाकर ताप का प्रभाव कम किया, गर्मी समाप्त नहीं हुई। ऐसे आपके जीवन में से दुख चले जाए, ये तो आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है भाई, पर दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही उसका साधन है। दुर्योधन महल में होता हुआ भी दुर्योधन को नींद नहीं आती, रोज सोचता है कि कैसे पांडवों को दबा दूं, उनको लूट लूं, और पांडव जंगल में होते हुए भी चैन की नींद सोते हैं। ऐसे तो आज हमने जाना कि कृष्ण कौन है। सद चिद वे आनंद स्वरूप हैं, और वे सर्व समर्थ, वे सर्वव्याप्त पूर्ण परमेश्वर योगेश्वर कृष्ण भगवान हैं। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट विद चैनल को फॉलो अवश्य करें। आपको मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल।